एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक गड्ढे को जिसके अंदर फाइट कर रहे होते हैं किंग और नेथेरो। यहाँ पे किंग कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है नेथेरो के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ये नेथेरो को छू तक नहीं पाता क्योंकि नेथेरो अपना 100 टाइप गुनियन बोधिसत्व यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये हर किंग का जो अटैक होता है उसको डिफेंड करने में काबिल होता है। इसके बाद नेथेरो एक चोप मारता है और उसके बाद एक पंच मारता है किंग के ऊपर और किंग काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन चॉप की वजह से वो जमीन फट जाती है। वहां पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, यानी कि धूल मिट्टी से भर जाता है और जैसे ये धूल मिट्टी उठता है वैसे ही किंग इसके ऊपर अटैक कर देता है। किंग एक मोमेंट भी नहीं खोना चाहता, वो सिर्फ अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन नेथेरो अपनी गुनियन बोधिसत्व की मदद से किंग को बीच में ही पकड़ लेता है और इसको दोनों हाथों से जकड़ के इसको खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद ये खुद उसको छोड़ देता है और उसके बाद किंग के ऊपर एक जोरदार चॉप मारता है, जिसकी वजह से किंग काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद नेथेरो अटैक करने के लिए कूद के आता है, जिसको किंग भी देखता है और किंग को तब ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। किंग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी तेजी से अटैक कर ले, लेकिन उसके बावजूद नेथेरो को वो छू तक नहीं पाता। हर बार नेथेरो अपना बोधिसत्व यूज करके बच जाता है। इसके बाद नेथेरो फिर से अटैक करता है किंग के ऊपर अपनी बोधिसत्व की मदद से और किंग को एक पिलर के अंदर गाड़ देता है। उसके बाद हमें किंग का माइंडसेट दिखाया जाता है, जहां पे किंग बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा होता है नेथेरो की, क्योंकि नेथेरो यहाँ पे सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। वो अपनी जान की बाजी लगा रहा होता है और किंग कभी ऐसे इंसान से लड़ा नहीं होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि उसके सामने कोई ऐसा बंदा है जिससे वो हार सकता है। लेकिन जैसे ही बोधिसत्व डीएक्टिवेट होता है वैसे ही किंग अटैक करने के लिए नेथेरो के पास आता है और इस बार वो नेथेरो का सर फोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से गुनियन बोधिसत्व की वजह से नेथेरो बच जाता है और किंग को अटैक पड़ता है और किंग इसके बाद हवा में लुढ़कते हुए जाता है, जहां पे इसको समझ में आ जाता है कि जब भी ये अटैक करता है तभी अपने हाथ जोड़ता है और इसका हाथ जोड़ने वाला मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज होता है। इसके बाद किंग सोचता है कि अगर फाइट के अंदर कोई ऐसा हाथ जोड़ता है तो फिर उससे उसकी जान जा सकती है, लेकिन यहाँ पे नेथेरो का इसी मूवमेंट की वजह से वो बार बार मुझसे लड़ पा रहा है और मुझे हराने की काबिलियत रखता है। ये सोचना बेकार है कि कैसे उसने ये सब किया होगा, जरूर इसके लिए उसको 5 या फिर शायद 10 साल लगे होंगे। 10 साल की मेहनत के बाद ही ये सब वो कर पाया होगा। इसके बाद किंग ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला होता है, लेकिन तभी नेथेरो इसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किंग एक पिलर से जाकर टकराता है और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं होता है। इसके बाद किंग धूल से निकलते हुए बोलता है कि मैं समझ चुका हूं कि तुम्हें कितना ज्यादा टाइम लगा होगा इस पावर को पाने के लिए, जिस पावर के सहारे तुम मेरे से फाइट कर रहे हो। और यहाँ पे नेथेरो सोचता है कि इसको इतना ज्यादा पीटने के बाद इसके ऊपर सिर्फ थोड़े से स्क्रैचेस लगे हैं। इसके बाद किंग फिर से बोलता है कि एक इंसान चाहे कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, लेकिन वो एक लिमिट तक ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन तुम अलग हो, तुमने उस लिमिट को तोड़ दिया और इसलिए मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। इसके बाद नेथेरो थोड़ा सा हंसता है और अपने दिल के अंदर सोचता है कि तुम एक कीड़े हो, तुम्हें इंसानों से बात ही नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद ये अपना 100 टाइप का गुनियन यूज करता है और एक अटैक कर देता है किंग के ऊपर और उसके बाद किंग जो करता है उसको देख के ये हैरान हो जाता है। किंग जाके एक दीवार से टकराता है, लेकिन तभी अचानक से वो फिर से रिटर्न आके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद नेथेरो के पास टाइम होता है, ये गुनियन बोधिसत्व यूज करके अटैक से बच जाता है, लेकिन तब फिर से देखते हैं किंग फिर से अटैक करता है। ये फिर से उसको रोकने की कोशिश करता है और रोक भी लेता है, लेकिन किंग रुक ही नहीं रहा था। वो बार बार अटैक किए जा रहा होता है, चाहे कितनी भी मार क्यों ना पड़े इसको, लेकिन वो अटैक करना नहीं छोड़ रहा होता। यहाँ पे किंग का सिर्फ एक प्लान होता है और वो होता है अटैक करना, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है क्योंकि गुनियन बोधिसत्व से लड़ने का कोई और तरीका भी होता नहीं है और साथ में इस बोधिसत्व की वजह से किंग को कोई डैमेज भी नहीं पड़ रहा होता, इसलिए किंग बिल्कुल बेखौफ होकर अटैक किए जा रहा होता है नेथेरो के ऊपर। इसके बाद किंग सोचता है कि इसके अटैक बिल्कुल पपेट की तरह है, अगर मेरे को एक सही एंगल मिलता है जहां से ये मेरे को अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर ये मजबूर हो जाएगा अपना नया मूव दिखाने के लिए, और जैसे ही मुझे इसके सारे कॉम्बिनेशन के बारे में पता चल जाएगा वैसे ही मैं इसको मजबूर कर सकता हूँ नया मूव दिखाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि इसके पास बहुत कम अटैक हो, लिमिटेड अटैक्स हो, लेकिन ये उन लिमिटेड अटैक्स को कंबाइन करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता है जिनकी संख्या को गिनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हर इंसान के पास एक रिदम होता है और वही रिदम उसकी पहचान होती है। अगर किसी तरह से मैं इसकी रिदम को पढ़ पाता हूँ तो फिर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसके बाद ये कौन सा अटैक करने वाला है और तब मेरे पास होगा मौका इसको खत्म करने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे करोड़ों सुइयों में से एक परफेक्ट सुई को ढूंढना और उसके अंदर धागा डालना। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, मैं ये करके रहूंगा, मैं इसको किसी भी तरह से किसी भी हालात में करके रहूंगा। इसके बाद किंग फिर से बोलता है, बूढ़े सोल्जर, जब तक मैं इसको कंप्लीट ना कर लूं तब तक जिंदा रहना, प्लीज मर मत जाना। इतना सोच के किंग अटैक कर देता है नेथेरो के ऊपर और ये बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और नेथेरो जब इसको देखता है तभी सोचता है कि ये हंस रहा है
वैसे मजा तो मुझे भी आ रहा है, तो मैं उसको दोष नहीं दे सकता कि वो यहाँ पे हंस रहा है, लेकिन मैं इसको किसी भी तरह से किसी भी एंगल से अटैक क्यों ना करूं, ये हमेशा रिकवर कर लेता है और उसके बाद मेरे ही ऊपर अटैक कर देता है। इसका रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर मैं एक छोटी सी भी गलती करता हूं तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर मैंने अपना फोकस खोया तो फिर ये मेरे हाथ पैर काट देगा और मुझे बीच में से ही फाड़ देगा। ये बैटल सहन शक्ति का है, जिसके पास जितनी सहने की शक्ति होगी वही इसको जीतेगा। इसके अंदर मुझे हमेशा सही ऑप्शन को चूज करना होगा। अगर मैं गलत करता हूं तो फिर मैं हार जाऊंगा। तुम बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे होगे किंग। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर हरा के दिखाओ, मैं तुम्हें अपना जीरो हैंड दिखाऊंगा। इसके बाद किंग अटैक कर देता है नेत्रो के ऊपर, लेकिन नेत्रो इसको डिफ्लेक्ट कर देता है और इसके बाद किंग लगातार अटैक करता है और नेत्रो बार बार इसको डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये सब इतनी तेजी से हो रहा होता है कि एक सेकंड के अंदर ये एक दूसरे से हजारों बार भिड़ रहे होते हैं। और ये वाला फाइट सीन काफी कमाल का है और तुम्हें पता ही होगा कि मैं फाइट सीन को इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, तो फिर आ जाओ इंस्टाग्राम पे, इसको भी देख सकते हो और इसके पहले जितने भी फाइट थे सबको तुम चेकआउट कर सकते हो। वहां पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेत्रो के मूव से किंग को कोई असर नहीं पड़ रहा होता, उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आ रही थी, लेकिन हजार बार लगने की वजह से, लाखों हजारों बार नेत्रो की पंचेस को लगने की वजह से इसके पूरी शरीर के अंदर अब थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो चुका होता है। लेकिन इस दौरान किंग को मौका मिलता है नेत्रो के ऊपर अटैक करने का और वो अटैक करके नेत्रो का एक पैर काट देता है, कंप्लीटली काट देता है। इसके बाद किंग अटैक नहीं करता, वो रुक जाता है और बोलता है कि अपना खून बंद करो और उसके बाद मुझे मेरा नाम बताओ। इंसानों के हिसाब से तुमने काफी अच्छी फाइट की। लेकिन नेत्रो कुछ नहीं कहता और वहीं पे खड़ा रहता है, उसका खून निकल रहा होता है। और तब किंग बोलता है कि क्या बात है, तुम खून को रोक क्यों नहीं रहे? अगर तुम्हारा ज्यादा खून जाएगा तो फिर तुम्हारी मौत हो सकती है। इसके बाद नेत्रो बोलता है अच्छा मजाक था और अपना हाथ अपने जांघ के ऊपर पीटता है, जिसकी वजह से उसके जांघ के जो मसल्स होते हैं वो और भी ज्यादा फूल जाते हैं और इसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके बाद नेत्रो अपने एक पैर पे खड़े होकर बोलता है मैं मर जाऊंगा, ये तुम्हारा एक लकी पंच था, इतना ज्यादा उड़ो मत, असली फाइट तो अभी शुरू हुई है। इसके बाद किंग बोलता है कि तुम सच में मेरे तारीफ के काबिल हो, तुम्हारा जज्बात बहुत ज्यादा है, तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट देख के मैं खुद हैरान हूँ। तुम्हारा एक पैर कट गया क्योंकि तुमने एक डिफेंसिव टेक्निक का यूज किया। वैसे वो टेक्निक इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। कमोगी के साथ गेम खेलने के बाद मेरा दिमाग इतना तेज हो चुका है कि मैं अपने दुश्मनों की हर टेक्निक को समझ पाता हूँ। तुम कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन देते हो कुछ अटैक के लिए और उसी का मैंने फायदा उठाया और तुम्हारा पैर काट दिया। अब मैं तुम्हारा लेफ्ट हाथ काटूंगा। इसके बाद किंग नेत्रो के ऊपर अटैक कर देता है और हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इनके फाइट को अभी भी 1 मिनट नहीं हुआ होता है। और उसके बाद नेत्रो भी अपना नैन को दिखाने लगता है, यानी कि वो अपना बोधिसत्व दिखाने लगता है और यहाँ पे ये प्रण लेता है, यानी कि रिजॉल्व लेता है कि इसके बाद ये लाइफ में कभी भी फाइट नहीं करेगा। और रिजॉल्व से नैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसा कुरापिका ने किया होता है कि उसने रिजॉल्व लिया होता है कि वो सिर्फ फैंटम ट्रूप के खिलाफ अपनी एबिलिटी को यूज करेगा, वैसे ही ये भी रिजॉल्व लेता है और इसकी फिजिकल और मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से किंग और ये अपनी फुल पोटेंशियल से लड़ रहे होते हैं और 1 सेकंड के दौरान ये हजारों पंचेस मार रहे होते हैं एक दूसरे को। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे दिवाली चल रही है और पटाखे फूट रहे हो चारों तरफ। इसके बाद वो मोमेंट आ जाता है जहां पे किंग पूरी तरह से समझ जाता है नेत्रो के मूव को। नेत्रो के मूव के अंदर कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी परेशानी होती है जिसको किंग समझ जाता है, जिसको हम परेशानी या फिर आदत भी नहीं कह सकते, वो इतनी छोटी सी होती है। लेकिन किंग अपनी बॉडी को यूज करके बार बार मार खा रहा होता है, जिसकी वजह से वो पहचान जाता है उस चीज को और जैसे ही उसको मोमेंट दिखता है वैसे ही वो उसका फायदा उठाता है। किंग नेत्रो का सिर्फ एक अटैक डॉज करता है, जिसकी वजह से किंग नेत्रो का लेफ्ट हाथ उड़ा देता है, उसको उखाड़ के फेंक देता है। इसके बाद किंग फिर से रुक जाता है। चाहे तो ये अटैक कर सकता था, लेकिन इसको अपना नाम जानना होता है, इसलिए ये आराम से बैठता है और बोलता है अगर तुम अभी सेटिस्फाई हो चुके हो तो फिर मुझे मेरा नाम बता दो। इसके बाद नेत्रो हंसने लगता है और बोलता है किंग तुम्हें क्या लगता है मैं एक हाथ से प्रार्थना नहीं कर सकता? प्रार्थना दिल से की जाती है और अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची हो तो फिर वो मनोकामना में बदल जाती है। मनोकामना अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो फिर तुम्हें उसका फल मिलता है। इसके बाद नेत्रो अपना जीरो हैंड यूज करता है। जीरो हैंड की खासियत ये होती है जो लॉर्ड बुद्धा होता है ये नेत्रो के पीछे नहीं दुश्मन के पीछे अपीयर होता है और उसके बाद उसको पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। इसके बाद किंग को कुछ महसूस होता है अपने पीछे और ये मुड़ के देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। ये
लॉर्ड बुद्धा के दोनों हाथों के अंदर समा जाता है, जकड़ जाता है उस हाथों के अंदर। इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है जब किलुआ ईस्ट घाटों के अंदर इधर उधर घूम के लोगों को सतर्क कर रहा होता है कैमरा एंट के बारे में, तब इसने इस ऑरा को देखा होता है, जिसकी वजह से किलुआ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जीरो हैंड के अंदर नेत्रो को सारा ऑरा यानी कि इसके शरीर के अंदर जितना भी ऑरा बचा होता है, सारा ऑरा कॉन्सेंट्रेट होकर एक लाइट का फॉर्म लेता है जो बुद्धा के मुंह से निकलता है और वहीं से फायर होता है। इसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है जितनी एक फटते हुए तारा की होती है और नेत्रो अपनी आखिरी दहाड़ के साथ मेरियम के ऊपर अटैक कर देता है। किंग मेरियम के पास कोई भी मौका नहीं होता क्योंकि बुद्धा ने उसको दोनों हाथों से पकड़ा होता है और अपनी मुंह से वो अटैक कर रहा होता है। इस अटैक से इतनी रोशनी पैदा होती है कि चारों तरफ कुछ नहीं दिखता, बीच में सिर्फ हमें दिखाई दे रहा होता है लॉर्ड बुद्धा जो अपनी मुंह से अटैक कर रहा होता है किंग मेरियम के ऊपर। और इसके बाद वाला जो सीन है वो इससे भी ज्यादा भयानक है। जब धुआं उठता है तब हमें पता चलता है कि जो जगह थी, जो चट्टान थी, वो सब पिघल चुकी है, सब लावा में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद हम नेत्रो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। इसके हाथ और पैरों से अभी भी खून निकल रहा होता है क्योंकि इसने अपना सारा ऑरा यूज कर लिया है, तो ये बहुत ज्यादा थका हुआ भी होता है और शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। लेकिन तभी इसको आवाज सुनाई देती है पैरों की और उसके बाद हम देखते हैं किंग को जिसके ऊपर बहुत कम ही खरोच आई होती है, यानी कि इतना बड़ा अटैक इसके बावजूद किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग अभी भी सही सलामत होता है। जीरो हैंड अटैक काफी नहीं होता किंग को मारने के लिए। यहाँ पे तो इसको ज्यादा चोट भी नहीं आई है, ये तो चल फिर भी सकता है। इसके बाद किंग बोलता है कि तुम्हारा अटैक बहुत अच्छा था और यहाँ पे नेत्रो सोचता है कि जीरो काफी नहीं है इसको मारने के लिए। इसके बाद किंग बोलता है कि मैं पैदा ही हुआ हूँ राजा बनने के लिए। इस दुनिया के ऊपर जितने भी क्रिएचर है सबका राजा मैं हूँ। मेरी स्पेसीज मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती है और मेरी वजह से ही आगे जितने भी स्पेसीज होंगे वो सब इवॉल्व होंगे। मैं अभी भी यहाँ पे खड़ा हूँ, यानी कि कैमरा एंट का राज होगा पूरी दुनिया के ऊपर। तुम सिर्फ एक इंसान हो, कोई किंग नहीं। मैं किंग हूँ जिसके हाथों में उसकी स्पेसीज यानी कि कैमरा एंट की किस्मत है। और हमारी फाइट के अंदर यही डिफरेंस था, मेरे अंदर कैमरा एंट के सारे एवोल्यूशन मौजूद है जबकि तुम सिर्फ एक इंसान हो। इसके बाद किंग बोलता है इंसान बहुत ज्यादा मतलबी है इसलिए वो कैमरा एंट की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन आगे से हम इंसानों को यूज नहीं करेंगे अपनी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो होता है जिसकी वजह से हम एंट के अंदर की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन इस बैटल के अंदर तुमने जितना एफर्ट दिया है मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ और इसलिए मैं इंसानों को एक स्पेशल जोन के अंदर परमानेंटली रहने का मौका दूंगा। मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा कि कितने इंसान हमें चाहिए खाने के रूप में। तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, लेकिन मैं फिर से नहीं पूछूंगा बताओ मेरा नाम क्या है। इसके बाद नेत्रो बोलता है कि इंसानों को इतना कमजोर मत समझो मेरुअम, हाँ तुम्हारा नाम मेरुअम है। और नेत्रो जब किंग का नाम रिवील करता है तब किंग के पास ज्यादा वक्त नहीं होता इसके बारे में सोचने के लिए क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ा इंसान है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसके बाद नेत्रो बोलता है मेरुअम किंग ऑफ एंट्स, तुम्हें इंसानों या फिर इंसानी इवोल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद किंग को पहली बार के लिए डर लगता है क्योंकि उसके सामने एक हारा हुआ बूढ़ा इंसान है जो कुछ बातें बोल रहा है जो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और जिस नजर से नेत्रो किंग को देखता है किंग डर जाता है। इसके बाद नेत्रो अपने दोनों उंगलियां लेता है और उसको अपने सीने के अंदर मार देता है। और उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे एक डॉक्टर बताता है कि जैसे तुम्हारी हार्ट बीट बंद हो जाएगी वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा। और नेत्रो बोलता है कि तुमसे मैं नर्क में मिलूंगा अगर कोई नर्क होगा तो। इसके बाद किंग को कुछ गड़बड़ी लगती है, वो यहाँ से भागना चाहता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। तब तक देर हो चुकी होती है और किंग आखिरी में सोचता है कि मैच शुरू होने से पहले ही मैं हार चुका था। और तभी एक भयंकर और बहुत ही ज्यादा विशालकाय धमाका होता है, यानी कि नेत्रो के शरीर के अंदर एक बम था जो फूट जाता है जैसे ही इसका हार्ट बंद होता है। जो वैली होती है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसको बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे एक रोज खिल रहा हो, लेकिन एक्चुअली में ये बम की वजह से उठने वाला धुआं और आग की लपटें होती हैं। ये बम बहुत ज्यादा छोटा होता है और साथ में सस्ता भी होता है लेकिन उतना ही भयानक भी होता है, जिसकी वजह से इसको टेररिस्ट यूज करके चारों तरफ बम ब्लास्ट किया करते हैं। और जब ये बम फूटता है तब इसका धुआं और आग की लपटें ऐसे दिखती हैं जैसे कि एक रोज खिल रहा हो, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है मिनिएचर रोज या फिर पुअर मैन्स रोज। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि मीटियोर सिटी के अंदर
किस काइमेरा एंट ने अटैक कर दिया था। और दोस्तों अगर मेरी तरह तुम्हें भी लगता है कि किंग के साथ यहाँ पे धोखा हो गया तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए। हमारे प्यारे राज दुलारे किंग के लिए 2 लाइन। शुरुआत से ही किंग करता रह गया मौका मौका, शुरुआत से ही किंग करता रह गया मौका मौका, लेकिन इस बेचारे पप्पू को क्या पता था कि आखिरी में इसी के साथ हो जाएगा धोखा धोखा।